आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। रौनक रमज़ान का ये सफ़र आज पहुंचा है दिल्ली के उस इलाके में जो आज से 20 साल पहले एक जंगल बेअबान हुआ करता था। जमुना पार का ये इलाका कई वजूहात से, कई बातों से हमेशा चर्चाओं में रहा है, लेकिन इन चर्चाओं को दरकिनार करते हुए हम रौनक रमज़ान का प्रोग्राम यहाँ से कर रहे हैं और अब आपको पेश करेंगे वो तमाम तस्वीरें जो ये बताती हैं कि सिलमपुर का ये जाफराबाद आज किस तरह से डेवलप इस लेवल पर हो गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद हो या फिर ओखला जैसे बाज़ार, उन तमाम बाज़ारों को पीछे करते हुए यहाँ की रौनकें अपने आप में सिलमपुर की और जाफराबाद की कहानी को बयां कर रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ की तमाम तस्वीरें जो रौनकों को बयां करती हैं। रौनक रमजान का सफर चलते चलते आज आ पहुंचा है दिल्ली के जमुना पार में बसे सीलमपुर के जाफराबाद इलाके में। ये इलाका मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। सीलमपुर का जाफराबाद इलाका किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका अब से कुछ बरस पहले चर्चा में उस वक्त आया था जब 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, लेकिन इस बाबरकत मौके पर हम कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं करेंगे जिससे हमारे इस प्रोग्राम की अहमियत कम हो। इसीलिए इन कड़वी बातों से दूर हम आपको ले चलेंगे रमजान में खाई जाने वाली दूध की जलेबी, फैनी और खजला की मिठास के जायके में। यूं तो जाफराबाद पूरा का पूरा इलाका भीड़ भाड़ से भरा है, लेकिन मरकरी चौक के नाम से मशहूर ये चौराहा ईद की रौनकों को अपनी लाइटों की चमक से बिना अल्फाज के बयां कर रहा है। रौनके रमजान में आज इस प्रोग्राम में देखिए जाफराबाद की रौनकें कि किस तरह से यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को खरीदारी करा रहे हैं। देखिए किस तरह से दोस्तों की टोली बाजारों में गश्त लगा रही है। कोई जूते खरीद रहा है, कोई टोपी खरीद रहा है, तो कोई दिलकश डिजाइन वाला कुर्ता खरीद रहा है, तो कोई किसी चटपटे जायके में ही खुद को रम रहा है। यानी रमजान का बाबरकत महीना किसी के लिए इबादत, किसी के लिए तिलावत, तो किसी के लिए तिजारत, तो किसी के लिए महज चहलकदमी का महीना है। देखिए कुछ बेहतरीन तस्वीरें जो दिखाती हैं रौनक रमजान। रौनक रमज़ान के मरहले को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे घर में जहां पर ज़ाहिर तौर पर एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। अलग तरीके से किस तरह से इबादत यहां पर की जाती है, किचन में किस तरह से ख़वातीन यहां पर तमाम इफ्तार के इंतज़ामात करती हैं, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। चलिए चलते हैं घर के अंदर। प्रोग्राम के इस मरहले में अब हम यहाँ वाकई किसी एक घर में दाखिल होंगे और वहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से इस रमजान के महीने में लोग इबादत करते हैं, क्या कुछ अलग और लजीज खाने खाते हैं और किस तरह से अपने वक्त को रमजान में गुजारते हैं। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि इनके बावर्ची खाने में जाया जाए, वहाँ मौजूद ख्वातीन से बात की जाए और जाने कि कैसे हैं यहाँ पर लोगों के रमजान। घर में दाखिल होने के बाद यहाँ हमें मिली एक हाउसवाइफ शहरीन अदनान, जिनसे हमने बात की और जाना कि कैसा होता है इनका दिन भर का निजाम, कैसी होती है इफ्तार और क्या कुछ होता है इनके दस्तरखान पर खास। तो घर के अंदर अब हम दाखिल हो चुके हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस किचन के अंदर क्या कुछ खास है, किस तरह से तमाम तैयारियां इफ्तार को लेकर की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम तैयारियां हो गई जी, हो भी गई हैं, कुछ हो रही हैं। क्या कुछ होता है, मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन से दिखाएं क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ खास है इसके अंदर। मैं आज चिकन नगेट्स बनाए हैं, चिकन पॉकेट्स बना रही हूँ। ये पकौड़े एक बार 1/2 कर लिए हैं, अब वापस करूँगी इनको। छोले वगैरह रेडी हैं सब। अकेली हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है, छोटा बेबी भी साथ में है। छोटा बेबी भी साथ में है, जाहिर सी बात है अगर छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ तमाम तैयारियों को करना कितना मुश्किल भरा होता है। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्सर जागता ही है वो, ऑफन वो जागता है। अदरवाइज़ मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, वो लोग देखते हैं अच्छे से। अभी वो तो लोग तिलावत कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ, वो सोया तो मैं रिलैक्स होकर सब कर रही हूँ। अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है, बिजी भी होते हैं तो एक रौनक है ये भी रमज़ानों की अलग, तो अच्छा लगता है सब करना। जैसा आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, लेकिन चूंकि ये रमज़ान है और इबादतों का ये महीना है, इबादत कहीं छूट तो नहीं जाती? इबादत में नहीं, कोताही अगर आदमी करना चाहे तो हो जाए,
लेकिन नहीं, अच्छा लगता है दोनों चीज़ें। ये भी एक स्केड्यूल है, एक महीने तक इस तरह बिजी रहना और फिर उसी में काम भी करना और बच्चों को भी देखना, तो इसका भी एक अलग मज़ा है। कहते हैं किसी भी घर की रौनक उसके बुजुर्ग होते हैं, उसके बड़े होते हैं, और जिस घर में बड़े और बुजुर्ग नहीं होते उस घर में रौनकें, बरकतें शायद कम ही पहुंच पाती हैं। हमारे साथ भी एक बुजुर्ग मौजूद हैं। जिस घर में हम पहुंचे थे, तमाम ख्वातीन से भी बात हमने की। अब समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे साथ एक बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, किस तरह से इनका शेड्यूल रहता है, यानी रमज़ानों में क्या कुछ आपका पूरे दिन का दिनचर्या रहती है। सुबह शहरी के बाद से सोते हैं जी और लगभग सारे लोग जो है रातों में मतलब शब बसरी करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। पूरी रात जो है हम लोग इबादत में कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके पूरी रात इबादत में गुजारा जाए। और शहरी करने के बाद वो सोने का वक्त होता है, सोते हैं हम लोग और फिर ज़ोहर से पहले उठ जाते हैं और ज़ोहर की नमाज के बाद फिर जो है इस इंतज़ाम में लग जाते हैं कि अफ्तार वगैरह में हमें क्या कुछ चाहिए, जो घर की औरतों से मालूम होता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। सब आपका ज़माना हुआ करता था पुराना, जब आपका बचपन का दौर रहा होगा, वो दौर और आज के दौर में रोज़ों में, रमज़ानों में कितना फ़र्क महसूस बहुत करते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। पहले कोई चीज़ खाने पीने के लिए उतनी दस्तयाब नहीं हुआ करती थी। हाँ, आदमी जो है सादे पानी से रोज़ा खोल लेता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2-3 किस्म के जो शरबत होते हैं और अफ्तार में सारे फल होते हैं, हर तरह के जो है कचौड़ी पकौड़ी और ये वो वगैरह वगैरह। अल्लाह की नेमतों से मतलब इस वक्त जितना दस्तयाब है, पहले वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले पैसे की भी कमी थी और चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज तो हर चीज़ मौजूद है, आप खुद से जाकर ले लो, ऑनलाइन मंगा लो, सारी चीज़ें आपके पास अगर पैसे हैं तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोग्राम के तीसरे मरहले में हम घर से बाहर अब चलते हैं अल्लाह के घर यानी मस्जिद में, और वहां पहुंचकर देखेंगे कि इस रमजान के पाक महीने में लोग किस तरह से इबादत करते हैं, क्या कुछ अहमियत है रमजान के नशरों की, और इन सबसे जरूरी अहम बात कि ज़कात किन लोगों को देनी है, किसको देनी है और किस तरह देनी है। यहाँ के जो इमाम साहब हैं मौलाना खुर्शीद साहब से हम बात करेंगे और उनसे समझने की ये कोशिश करेंगे कि रमज़ानों का दूसरा अशरा जो है वो चल रहा है, बल्कि गुजरने को है, उसको लेकर दूसरे अशरे की अहमियत क्या है और जो आने वाला अशरा है उसकी क्या हैसियत है, या उसके लिए हम क्या कुछ करके अपने गुनाहों को माफ़ करा के रमज़ानों की अहमियत को समझ सकते हैं, उसी को लेकर सवाल करेंगे। सर खैर मकदम है आपका, समझना चाहेंगे दूसरा मरहला जो चल रहा है, दूसरा अशरा जो चल रहा है, इसकी क्या अहमियत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही खैर व बरकत का है और अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए इसमें बड़ी रहमतें और बरकतें और फ़जीलतें अल्लाह ताला ने रखी हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे महीने को 3 हिस्सों पर तकसीम किया है। पहला हिस्सा, पहले 10 दिन, पहला अशरा, इसको कहा है कि ये रहमत का अशरा है, और दूसरा अशरे के बारे में आपने फरमाया कि ये मग़फ़िरत का अशरा है। कसरत से इस दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार जितना भी आपको आता हो पूरा इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। लेकिन कसरत से इस दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि मग़फ़िरत का अशरा है। मुमकिन है अल्लाह ताला आपके इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। शरीयत के बारे में या मसाइल हमें बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो हमने सुना है, पढ़ा है और कुछ लोग जो बयान देते हैं उससे ये मालूम हुआ है कि 2.5% के हिसाब से जो साहिब माल लोग हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होता है, उनको देना चाहिए। और उन लोगों को देना चाहिए जो आपके एकदम करीबी हों, पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके घर के लोग हों और परेशान हाल हों, तो सबसे पहले आप उनको दीजिए। फिर आपके जो ताल्लुकाती हों, हकीकी तौर पे आपको मालूम हो कि वाकई ये परेशान हैं, उनको आप ज़रूर दीजिए। इससे आपके माल में बरकत होती है। ज़कात का मतलब यही है कि आप अपने माल से जो निकालेंगे उस ज़कात देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपके माल में बहुत ज़्यादा बरकत देंगे। अब रौनक रमजान में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको बेहतरीन परवरिश की एक मिसाल दिखाते हैं, जहां आज के दौर में बच्चे आम जिंदगी में मोबाइल फोन को ही सब कुछ समझते हैं और बिना फोन के यहाँ तक कि खाना तक नहीं खाते। वहीं इसी दौर में एक घर में महज 5 साल के बच्चे किस तरह से तुतलाती जुबान में कुरान को याद करे बैठे हैं, आप भी सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। हमारे साथ एक बहुत मासूम सा बच्चा है, उस बच्चे से बात करते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? आकिब। आकिब नाम है। आकिब रोजा रखते हो आप? जी। रोजा रखते हो? जी। अच्छा, आप सिपारा पढ़ते हो? जी। क्या क्या याद है आपको? सूरह फातिहा, सूरह नास। सूरह फातिहा याद है, सूरह नात याद है। चलिए आप सुनाएं, सूरह फातिहा सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। तो ये था वो बच्चा जिसने अपनी उम्र से आगे जाकर सूरह फातिहा पूरी सुनाई है। चलिए अब बाजार की ओर अपने इस सफर को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सीलमपुर जाफराबाद के लोग इस बार की ईद को किस अंदाज में मनाएंगे। क्या बेहतरीन लिबास से अपने जिस्म को ढकेंगे, कैसी बेहतरीन टोपी से अपने सिर की शान बढ़ाएंगे, क्या बाजार में ट्रेंडिंग है और किस तरह के कपड़े की डिमांड है, और कैसे चमचमाता जूता लोगों की ईद को और खास बनाएगा, ये भी जानेंगे। बाजार में कैसी हलचल है, क्या कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, उसी को लेकर दुकानदारों से भी और ग्राहकों से भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं एक दुकान के अंदर। लोग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ग्राहक मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या कुछ खास है इस बार। सर अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है। किस तरह का कुर्ता लोग पसंद कर रहे हैं इस टाइम? जो कढ़ाई वाले ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे आप पहन रहे हैं ये अच्छा, मैं भी इस तरह से ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास इस बार है। इस बार खास देखिए ये चल रहा है इस तरह का प्रिंटेड आइटम, और बाकी ये चल रहा है, ये देखो पाकिस्तानी स्टाइल है, ये एक ये चल रहा है। क्या कुछ लेना आप जी, हम बाकायदा कैटलॉग ये दिख रहे हैं। कोट पैंट भी सिलवाना है, भाई की शादी है ईद के बाद, और ईद के लिए भी कुर्ता पजामा पसंद करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? ओखले से आए हैं। ओखला और सीलमपुर की दूरी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की। इतनी दूर क्यों आना पड़ा? क्योंकि अच्छा देते हैं भाई। फैशन के दौर में ये चल रहा है इस टाइम, चिकन चल रहा है, ये बॉर्डर वाला चल रहा है इस टाइम, प्रिंट चल रहा है डिजिटल। मार्केट में सबसे खास यही है। तुगलकाबाद से हम लोग यहाँ पर आए कुर्ता पजामा खरीदने। मैंने भी कुछ खरीदा नहीं है, मैं खरीदने के लिए आया हूँ कुर्ते पजामे, जैसे कि आपके। क्या इस बार मैं इस बार खरीदने वाला हूँ कुर्ता और पजामा आपका, और कोशिश कर रहा हूँ कि जवारकट भी ले लूँ एक। किस तरह की टोपी इस बार मांग रहे हैं नौजवान आज इस टाइम तो यही टोपियाँ भी करेंगे, नग वाली, नग कटिंग की। ये टोपी है और ये है टोपी, सारी वैरायटी रखी गई, सब यही चल रही है इस टाइम। प्रोग्राम करते करते अब भूख का एहसास होना लाजमी है, लिहाजा अब आप भी चलिए हमारे साथ बाजार में कुछ ऐसा खाने के लिए जिसकी वजह से मरकरी चौक का ये इलाका दूर दूर की रियासतों में मशहूर है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यहाँ के मशहूर मारूफ कबाब वालों के यहाँ।
इन भाई साहब की सबसे खास बात यह है कि इनके कबाब तैयार सामने से नहीं होते, बल्कि ऊपर शायद सीधा आसमान से उतरकर आपकी मेज तक पहुंचते हैं। और भाई साहब के कबाबों की चिकनाई की छनछनाहट ऐसी कि हर राह चलता अपने मुंह में आने वाले पानी को रोक ना पाए। और इस बात की तस्दीक करती है यहाँ पर खड़ी लोगों की भीड़ के चेहरे पर कबाब मिलने की वो आस आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स इन भाई साहब के कबाब का जायका लेने का ख्वाहिशमंद है। हम सीलमपुर जाफराबाद के मरकरी चौक के उस इलाके में मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा रश वाला इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर इस रश की एक सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर बनने वाले कबाब, जो अक्सर ऊपर से आते हुए दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरामैन बल्लू साहब से कहूंगा भी जब वो शॉट आए तो हमारे नाजरीन को दिखाएं कि किस तरीके से कबाबों को यहाँ पर पेश किया जाता है। हमारे साथ खुद इस दुकान के मालिक मौजूद हैं। स्वागत है भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या राज है आपके इन कबाबों का? ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये एक अलग किस्म का एक तरीका है, एक टेक्निक है। कब तक दुकान खुली रहती है आपकी? ये इफ्तार के बाद से शहरी तक। कौन कौन से कबाब आप दस्तयाब कराते हैं? ये सर हमारे पास बीफ के होते हैं, बड़े के कबाब होते हैं, बस ये आइटम है। आम दिनों में भी इतनी भीड़ होती है? नहीं, आम दिनों में नहीं, आम दिनों में होता है, इतना नहीं होता। तो रमजानों की रौनक है? ये रमजान की रौनक है माशाल्लाह। तो रमजान की रौनक। और मैं चाहूंगा कि हम और लोगों से भी बात करें, यहाँ पर जो मौजूद ग्राहक हैं उनसे भी बात करूंगा मैं, और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा जायका है जो लोगों को यहाँ तक ले आता है। हमारे साथ ये साहब खा रहे हैं, ऐसा क्या जायका है जो यहाँ तक मजबूर हो गए आने के लिए? हम इंदर लोग से आए हैं, बहुत शानदार लाजवाब कबाब है, और चाहे हम इनसे 10 लें या 20 लें, एक ही जायका होता है इनका। सीखे हुए बच्चे भी आए हुए हमारे इंदर लोग से। इंदर लोग जी हाँ, स्पेशल कबाब खाने के लिए बच्चों को लेकर ये टेस्ट लेकर आए यहाँ पर। इनके जो कबाब है माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह के हुक्म से वो टेस्ट लेकर आए यहाँ पर। कम से कम 15 साल से आते हैं यहाँ पे। गजब का टेस्ट है इनका, आसपास में कहीं भी नहीं है। तो गजब का टेस्ट है, बहुत दूर से आते हैं और ये कबाब ऐसा टेस्ट यहाँ पर दे रहे हैं जो और लोग नहीं दे पाते, और इसी वजह से एक बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लगातार ग्राहकों की जो तादाद है वो बढ़ ही रही है, कम होने की जगह है। और तुमने भी कबाब खाए, कैसा लगा? कबाब यहाँ के बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जब भी दूर से दूर तक यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए होती है, और रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा रौनक, कुदरती बात है ये रौनक की रमज़ान के महीने में। बाकी आम दिनों में भी यहाँ पे बहुत सही रहती है रौनक वगैरह, लेकिन रमज़ान की अलग ही रौनक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थकन ना हो और थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए, इसीलिए जाफराबाद के मशहूर दूध वाले भाई साहब से मुलाकात कर लेते हैं। दूध का जायका भी ले लेंगे और पूछ लेंगे कि कैसे इतनी भीड़ को यहाँ दूध दस्तयाब होता है, कितने तरह के दूध के जायके इन भाई साहब के पास मिलते हैं। इस वक्त आप मेरे हाथ में जो दूध का गिलास देख रहे हैं, दरअसल ये इस इलाके का बहुत मशहूर और मारूफ दूध की एक दुकान है, और उस दुकान के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उससे सवालात करेंगे कि क्या ऐसा उनके दूध में खास है जो इतनी बड़ी भीड़ में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। स्वागत है आपका, खैर मकदम है आपका। इतनी भीड़ रमजानों में ही होती है या आम दिनों में भी? रमजानों में तो खैर इतनी रहती है, आम दिनों में भी होती है, मगर इतनी नहीं होती जितनी यहाँ रमजानों में होती है। अगर रोजाना के एतबार से देखें तो तकरीबन कितना दूध आप बेच लेते होंगे? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा बिक जाता है। मैं देख रहा हूँ कि कई तरह के रेट्स हैं, कई तरह के दूध हैं, अलग अलग वैरायटी हैं। क्या क्या फ्लेवर आपके यहाँ मिलता होगा? फ्लेवर नहीं, हमारा एक रोअफ़ज़ा वाला दूध होता है और एक कढ़ाई का गर्म दूध होता है, तो ये 2 दूध होते हैं हमारे पास। स्पेशलिटी ये है कि रोअफ़ज़े का दूध रमज़ानों में लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, दिल को सुकून देता है, ठंडक देता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं रमज़ानों में खास तौर से। तो रात में पूरी रात आप लोग खुले रहते हैं? ना, 3 बजे तक रहती है हमारी दुकान खुली, 3 बजे तक। आम दिनों में हमारी 12:30-1 बजे तक रहती है, और वैसे 3 बजे तक रहती है रमजान में सहरी। कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? ये हमें होगा 34 साल। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में भी गिलास देख रहे हैं, मैंने इसको टेस्ट किया है, नो डाउट एक अलग जायका है, ना तो बहुत ज़्यादा मीठा है। ख़ासतौर पर वो लोग जो कैलोरीज को डिफिशिएट करने के लिए पीते हैं या वज़न कम करने के लिए दूध को पीते हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ख़ासतौर पर रमज़ानों में जब आप रोज़ेदार होकर तमाम कामों को अंजाम देते हैं। तो ये वो दुकान जो लगातार कह सकते हैं कि मरकरी चौक का जो इलाका है उसकी रौनक को बनाए हुए एक लंबे अरसे से, तो अभी अपने इस काफिले को, अपने इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। बेहतरीन कबाब खा लिए, बेहतरीन फ्लेवर वाला दूध का गिलास भी पी लिया, अब पेट में जगह बाकी नहीं है।
यही सोचकर आगे बढ़े कि चलिए अब प्रोग्राम को खत्म करते हैं। ये इरादा इससे पहले कि अपनी टीम के साथ मैं साझा करता, नुक्कड़ पर ही एक बड़े मियाँ बेहतरीन गर्मा गर्म शाही टुकड़ा और रबड़ी बेचते नजर आ गए। मैंने सोचा जब पेट भर खाना खा ही लिया है तो क्यों ना मीठा भी खा लूं। आखिर में डिनर की रस्म भी अदा हो जाएगी और एक सुन्नत की भी अदायगी होगी। और वैसे भी रमजान के इस बाबरकत महीने में 1 के 70 मिलने का वादा तो खुदा ने किया ही है। वाकई शाही टुकड़ा देखने में जितना लजीज था उतना ही मजेदार भी था। रबड़ी की इस हल्की सी मिठास के साथ रौनक रमजान का ये खास प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब गामजन हो गया है। बात रमजानों की हो और बात जमुना पार में सिलमपुर जाफराबाद की और मरकरी चौक की हो तो यहाँ पर आप तमाम जगहों पर घूमें और इस कोने पर, खासतौर पर मरकरी चौक के इस कोने पर आपने अगर शाही टुकड़ा नहीं खाया तो समझिए कुछ अधूरा रह गया है। हमारे साथ खुद उसके मालिक मौजूद हैं। साहब, क्या खास रहता है आपके शाही टुकड़े में जो इतनी भीड़ है? अरे प्यार मोहब्बत रहता है, अखलाक है, पकड़िया जरा बहुत बढ़िया करके। 28 साल हो गए यहाँ पे। तो रमजानों में कुछ खास होता है आपके पास? रमजानों में खास नहीं होता, भीड़ ज़्यादा होती है। पब्लिक बड़ी दूर दूर से खाने आती है। फेमस है हमारी दुकान, कहने खाने आते हैं। कितने बजे तक आपका दुकान खुलती है? 4 बजे तक। तो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है? जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? वो रबड़ी है। रबड़ी की भी डिमांड ज़्यादा है, शाही टुकड़े की भी डिमांड ज़्यादा है। क्या खास है शाही टुकड़े में यहाँ के? बहुत खास है भैया, बस मज़ा आ रहा खाने में, बस यही मज़ा चाहिए हम तो मज़ा चाहिए। और कहा जा सकता है कि इस मरकरी चौक से मुझे लगता है कि अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करना चाहिए और ये वो रौनक है हमारे पीछे जो लगातार जारी है। रौनक रमज़ान इसी तरह से आपके लिए पेश करता रहेगा तमाम प्रोग्राम। दीजिए मुझे इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।